नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब कोरोना काल था। वहीं दूसरी तरफ आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि अगर जान होगी तो जहान को भी हम चलाएंगे, परिवार को भी चलाएंगे। पर अगर जान पर बनाएगी तो किस तरह से ये लोग अपनी ड्यूटी को अंजाम दे पाएंगे। डिफाइंड टाइम बाउंड, जान है तो जहान है, बिल्कुल वही हमने जो पहले ही कहा। और ट्रांसफर पॉलिसी यानी ये है जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज है जो कश्मीर में कार्यरत है, काफी 15 सालों से वहाँ पर है, वो अब ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बार बार कहेंगे जान है तो जहान है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, क्योंकि जान होगी तो तभी जहान को भी आगे लेकर जाएंगे, अपने परिवार की परेशानियों को भी हल करेंगे। उसी के चलते आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। और उसी के चलते ये लोग परेशानी के आलम में है कि किस तरह से ड्यूटीज रेज्यूम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सर पर मौत का साया मंडरा रहा है। पिछले 15 सालों से मौत के साए में ये जी रहे हैं। जिस तरह से रजनी बालाजी की हत्या कर दी गई स्कूल के अंदर, और वहीं पर एसडीएम ऑफिस में जाकर एक व्यक्ति की जिस तरह से हत्या कर दी थी, लगातार ये सिलसिला जारी था। पर आज भी कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, और किस तरह से ये सब कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस समय आप जम्मू प्रेस क्लब के लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी मांग रहे हैं ताकि अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर ये अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर पाए। पूरा करो बे, पूरा करो। जी सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का नारा था कोरोना काल में कि जान है तो जहान है, अगर जान बचेगी आप जहान को भी आगे सुरक्षित लेकर जाएंगे। आज वही स्थिति आप लोगों पर बनी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जिस ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात कर रही है, इतना बड़ा कोई मसला सरकार के लिए होना नहीं चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े परिवर्तन किए जाएँ। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के तमाम निवासियों को महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी का कल अनाउंस की है, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। बड़े लंबे समय से मांग रही थी, और ठीक है, देर से सही सरकार ने भावनाओं को समझा, और एलजी साहब को इसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच कहता हूँ। जहाँ तक इस धरने की बात रही है, देखिए पिछले 108 दिन से रजनी बालाई की किलिंग के बाद ये धरना शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले के वक्त में हम जाएंगे तब भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रिक्रूटमेंट होता है, जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एक स्पेशल प्रोविजन है। एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होते हुए हम आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपॉइंट हो जाते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद आपका वापसी का रास्ता बंद है। हम ये चाहते थे कि जितने भी कर्मचारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में लगाए जाते हैं, उनके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल प्रोविजन के तहत ही एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। भगवान रामचंद्र जो थे, उनको 14 वर्षों का वनवास था। ये कर्मचारी 15 सालों से अपने घरों से दूर है, इनका वनवास खत्म नहीं हो रहा है। बड़ी सक्षम सरकार है। आज ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम चाहते हैं, चूंकि अगर कमेटी का गठन किया है, कम से कम वो कमेटी अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन दे, एक नोटिफिकेशन निकाली जाए ट्रांसफर के लिए, तब जाके ये विश्वास पैदा होगा। आज जरूरत सबसे बड़ी चीज़ की है कि इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए। ये कश्मीर में जिस स्थिति में निकले थे वहाँ से, आज वो वहाँ जाने को तैयार नहीं है। आज से 108 दिन पहले हम वहाँ पर अपने आप को अगर सुरक्षित मानते भी थे, तो जैसे हालात में हमने धरने किया है, जिस हालात से हम इस वक्त पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, अब हम कश्मीर में जाके सेफ नहीं है। बिल्कुल। और जितने भी कर्मचारी, इनके पास रेंट अकोमोडेशंस है, किसी के पास सरकारी अकोमोडेशन तो है नहीं, कोई सिक्योरिटी के अगर वहाँ पर जाएंगे हम, बैठेंगे कहाँ पर? जिस कश्मीर की किसी के घर में हम रहते हैं, अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, तो जिम्मेवारी उसकी भी बनती है। इतने कर्मचारियों को वहाँ पर सिक्योरिटी सरकार नहीं दे सकती, यह असंभव सी बात है। हम अपील करते हैं सरकार से, देखो हम प्रशासन का हिस्सा हैं, प्रशासन को हमारी दुख तकलीफ और पीड़ाओं को भी प्रशासन को समझना चाहिए। अगर वो हमें अपना अंग मानते हैं, तो अगर इस अंग में कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द हो रहा है, तो इसका इलाज भी प्रशासन को करना चाहिए। मैं इतनी अपील करता हूँ, कम से कम ये 15 सालों से
जो अपने आप को अंधेरे में मानते हैं। आज तक पहले आपने कभी इस तरह के प्रदर्शन नहीं किए, क्योंकि तब तक कहीं ना कहीं इस तरह के हालात नहीं थे, पर जो ही लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी, एक स्कूल के अंदर एक टीचर की मौत हो जाती है, एसडीएम ऑफिस के अंदर जाके उनको मारा जाता है, यानी लगातार बैंक के अंदर जाके बैंक एम्प्लॉय को मारा जाता है, उसी के चलते कहीं ना कहीं आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका परिवार अलग से परेशान है, चिंतित है, उसी के चलते आप भी चिंतित है, तो तभी आप देखिए, मैं इतनी बात कहता हूँ, कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कोई डीए, एचआरए, रिजर्वेशन या प्रमोशन का मसला नहीं है, ये एक कर्मचारी के जीवन और मृत्यु का मसला। आप किसी की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ये कोई वो बात तो है नहीं कि हम 5% डीए की मांग कर रहे हैं, उसके लिए सोचेंगे, सोच सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन पे बनाई है। और उससे बड़ी बात एक और है, हाल फिलहाल में कुछ डीडीओज ने कश्मीर में ऐसे ऑर्डर्स निकालने शुरू किए हैं कि आप जी ड्यूटी को रिज्यूम करें। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ऑर्डर्स निकालना, ड्यूटी रिज्यूम के लिए ऑर्डर निकालना, ये आपके सामने हमने एक ऑर्डर रखा है यहाँ पर, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में किसी जेडीओ ने ऑर्डर निकाला है, इसमें साफ लिखा गया है ऑल जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज एंड पीएम पैकेज एम्प्लॉइज ड्यूटी रिज्यूम करें। अगर इस स्थिति में, आप देखिए आपके सामने ऑर्डर, इस स्थिति में अगर कोई ड्यूटी रिज्यूम करता है और उन कर्मचारियों के साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, भाई जीवन की सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता, तो उसकी जिम्मेवारी क्या ये डीडीओज लेंगे? इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारियों की सैलरीज बंद कर दी गई हैं। एक कर्मचारी की अगर सैलरी बंद कर दी जाएगी तो करेगा क्या? या तो उसको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है, जब तक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नहीं उतरते हैं, तब तक सरकार उस बात का संज्ञान नहीं लेती है। मैं इतना ही अपील करना चाहता हूँ, एलजी साहब, आप जम्मू कश्मीर के कस्टोडियन हैं, आप बात को समझते हैं, हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल जिस तरीके से आपने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ऐलान किया है, एक उम्मीद की किरण इन कर्मचारियों में जाग गई है। हम उस चीज का वेट कर रहे हैं कि किस वक्त हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी का नोटिफिकेशन निकालते हैं। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नोटिफिकेशन नहीं निकाली जाएगी, तब तक ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। कितना मुश्किल और कितनी परेशानी के आलम है। एक तरफ परिवार परेशान है, एक तरफ आप लोग परेशान हैं। 15 साल से लगातार आप रह रहे थे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी, पर लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, यानी एक कर्मचारी स्कूल के अंदर सुरक्षित नहीं है, एक कर्मचारी एसडीएम ऑफिस के अंदर सुरक्षित नहीं, एक कर्मचारी बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आप किस तरह से परेशानी के आलम में? मैम, परेशानी का आलम ये है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ये बन गई है कि हमारी वो कंडीशन होगी, हमने अपने बच्चों को अपने धरने पे बिठा लिया है। आप सोचिए, जब एक बच्चा भी माँ के साथ धरने पे बैठ जाएगा तो कंडीशन कैसी होगी? क्या हमारे अंदर वो डर होगा? जब मेरे साथ जो मेरी कलीग है, जो जॉब करती है मेरे साथ, वो भी एक टीचर है, वो स्कूल में जाकर उसको मार दिया जाता है, तो आप बताइए कि हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेंगे? जब हमारे पास वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, हम वहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में हमारे सभी एम्प्लॉइज को लगाया गया है, तो हम कैसे वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं? और आपके माध्यम से एक चीज हम और बता देना चाहते हैं कि अगर एलजी सर ने कोई कमेटी बनाई, ट्रांसफर पॉलिसी को लेके बनाई है, इट मींस कि हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है तभी कमेटी बनी है। अगर हमारी डिमांड जेन्युइन है, कमेटी बनी है, तो उस कमेटी को काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात वही आ जाती है कि यहाँ पे कोई डीए या सैलरी का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे हमारी जानों का मुद्दा है, हमारे बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, जो 108 दिन से सड़क पे बैठे हुए हैं, जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, जिन टीचर्स को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वो आज सड़कों पे आके बैठे हुए हैं। और एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम आपके माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि आप बेटियों को बचा लो, हम खुद टीचर्स हैं, हम सभी को पढ़ा लेंगे, हम पूरे समाज को पढ़ाते आए हैं, हम आगे भी पढ़ाएंगे, आप सिर्फ बेटियों को बचा लीजिए, क्योंकि हम अब ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम कश्मीर जाके नौकरी कर सके, क्योंकि कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे हमें नॉन लोकल कंसीडर किया जाता है, और ये सही है। हम जम्मू के रहने वाले हैं, हम वहाँ के नॉन लोकल ही हैं, तो अगर वहाँ पे हमें नॉन लोकल का प्रावधान नहीं है हमारे लिए, कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी कोई नहीं, वापस आने का दरवाजा नहीं है, वहाँ रह नहीं सकते, यहाँ पे आप हमें रहने नहीं दे रहे हो, तो हमने कहाँ जाना है? हम कहीं बाहर से आए हैं? हम भी तो यहीं का हिस्सा हैं। अगर आज हमें कोई परेशानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी परेशानी नहीं सुनेगा, या उसको सुनकर भी इतना नहीं है,
क्या हम लोग सड़कों पे ही बैठने के लिए बने हैं कि हम सड़कों पे बैठे रहेंगे? इतनी गर्म कड़कती धूप में, इतनी बारिश में 107 दिन से हम बैठे हैं। 107 दिन कोई बैठ के बताए हमें धूप में, कोई खड़ा होकर बताए। आज कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एसी रूम से बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन हमने अपने बच्चों को सड़कों पर उठाया है क्योंकि हमारी कंडीशन ही वैसी बन गई है। लेकिन अब हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर कमेटी बनी है, आपने हमारी डिमांड को जेन्युइन कंसीडर किया, डिमांड जेन्युइन है तो उसको जेन्युइन टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम अंजना है। देखिए मैम, ये बहुत अफसोस से कहना पड़ जाता है कि हमारे इस लोकतंत्रीय देश में जब तक लोग रास्ते पे ना आ जाएं, उग्र ना हो जाएं, जब तक अपना लिबास ना चेंज कर ले, क्योंकि आप देख सकते हो आज हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज ने सफेद कपड़े पहने हैं, तब तक जो सरकार है वो हमारी डिमांड को लेके, जनता की डिमांड को लेके वो सीरियस नहीं होती है। देखिए वहाँ आज हालात ऐसे नहीं हैं। आप मीडिया कर्मचारी भली भांति जानते हो वहाँ पर हालात कैसे हैं। अभी तक वहाँ टारगेट किलिंग का जो दौर है वो थमा नहीं है। इस हालात में हमारे जो कुछ ऑफिसर्स हैं, हमारे डीडीओस हैं, हमारे मुलाजमों की सैलरी रोक कर बैठे हैं, हमें रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी के ऑर्डर्स दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, फोनिकली धमकियां दे रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब हमने 16 साल वहां दे दिए तो 16 साल में जब हम कभी यहाँ भागकर नहीं आए, तो आज अगर हम एकदम से यहाँ भागकर आए हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, उनको भी हमारे साथ इस धरना प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा, क्योंकि हमारी एक जेन्युइन डिमांड है। हम कोई बाउंडेड लेबर नहीं है जिसको आप एक ही जगह पर बांध के रखोगे। ना हमने कोई एफिडेविट साइन किया, ना हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया कि हम रिटायरमेंट भी कश्मीर से ही लेके आएंगे। हम जम्मू के रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं। अगर हमने 15-15 साल, 16-16 साल वहाँ ड्यूटी दी तो आज हमारा ये हक बनता है कि जो हमारी बाकी की सर्विस है वो हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में या हमारी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में ली जाए और हमारी सैलरी न रोकी जाए। आप देख सकते हो ये बारामूला जोन के जूला ये जोन है, हमारी एजुकेशनल जोन है, वहाँ के ऑफिसर्स ने ये रिजम्पशन ऑफ ड्यूटीज का ऑर्डर निकाला है कि अगर ड्यूटी रिज्यूम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी रोक देंगे। तो आप बताइए कि मैं इन ऑफिसर से हाथ जोड़ के विनती करके, क्योंकि हम इनके मुलाजिम हैं, हम इनसे पूछते हैं कि सर प्लीज अगर आप हमें सुन रहे हो तो आप इसके साथ एक लाइन और मेंशन कर देते कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप वापस आकर ड्यूटी दें, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। वहाँ हम लोगों के घर में किराए पे रहते हैं, वो लोग हमें खुद कह रहे हैं कि आज परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप यहाँ आकर हमारे घर में रहो। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमें निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो हमें कह रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ के सिविलियन भी जानते हैं कि यहाँ पर माहौल जो है वो इन लोगों के लिए, जब वहाँ के लोग वहाँ पर सिक्योर नहीं है तो हम यहाँ के लोग वहाँ जाकर कैसे सिक्योर हो जाएंगे। हाँ रशी मैम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा 107 दिन 8 दिन हो गया पीसफुल प्रोटेस्ट चलते हुए, तो हमने आज तक मतलब कोई रोड जाम नहीं किया, कोई पुल जाम नहीं किया है। हम मतलब आज देखो वाइट शर्ट डाल के आए हैं, इसका मतलब ये है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आई। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर एक कमिश्नर उड़ीसा से या महाराष्ट्र से जम्मू ट्रांसफर हो सकता है तो हम इसी जम्मू हिते के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम कश्मीर से जम्मू क्यों नहीं आ सकते हैं? 15-15, 16-16, 17 सालों से हम जॉब कर रहे हैं, हमारे माँ बाप घर बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हैं, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा? हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, तो हम ये हमारी एक अन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड बेस पे, सिक्योरिटी बेस पे हमें ये हक बनता है और हमें ये जल्द से जल्द, जैसे महाराजा हरि सिंह की ये जो छुट्टी डिक्लेयर हुई, हमें खुशी है, मुबारक की बात है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे जाते जाते एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आप, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मिलना एक उम्मीद की किरण जागना, क्योंकि लगातार पिछले 107 दिन से आप अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि लगातार आप 15 साल से जो वहाँ पर ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं, आज जब जान पर बन पड़ी है तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जान है तो जहान है, तो क्या कहेंगे? मैं अपनी गल जी डोगरी च रखना चाह, मैं एक गल आखना चाहना, देखो तुसें डोगरें दी कल गल सुनी, कल बड़ा एक इतिहासिक दिन रहा कि जी महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब की छुट्टी का जोड़ा ऐलान किया गया। मैं बाकी भी जिन्नियां सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या वो राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा, अपना रविदास सभा, भगत सभा, मैं इहदे अगे एक रिक्वेस्ट करंग कि तो शाना पछाना जियां आस साड़ियां सभा तुंदे ने कट्ठियां रहियां, असें महाराज साहब की छुट्टी लई, इयां तुस साढ़े कन्नै आओ ताकि तुस भी इन्हें डोगरें दा दर्द समझो। तुस दिक्खो कि अस कियां रोड पर खज्जल होआ दे आं। और मैं जी साहब की एक गल आखना चाहंग, लास्ट च आने वाले नराते सानू ये खुशखबरी सानू भी देई ओड़ो, साड़ी भी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई ओड़ो, ताकि ये डोगरे जेह्ड़े तुसें दी भी सीसां देन, इंदे बच्चे तुसें सीसां देन जेह्ड़े रोड पर बैठे दे ने। ये 3-3 महीने दे स्कूल नहीं गेदे मैडम जी,
ਇਹ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਰੋਡ पर बैठे दे अपनी मावे कन्नै अपने मतलब प्यो जिंदे माँ बाप ने उनके कन्नै प्रोटेस्ट करा दे ने। ये बड़े शर्म की गल है। एक टीचर जिसी बिल्डर ऑफ नेशन आखे जाता वो टीचर अज सड़कों पर खज्जल होवा दा, पार्कें च खज्जल होवा दा और धरने प्रदर्शन करा दा। जोदा काम हा एक पेन ली है, एक बच्चे दी पढ़ाना, वो अज ये साइन बोर्ड ली है, अज ये निक्के निक्के पैंपलेट फड़ी है, प्रोटेस्ट करा दा सरकार दी मतलब एक पिक्चर दसा दा अस केड़े हालात विच हां। अस इक्कै गल आखना चाहने हां कि प्लीज ये साड़ा जेड़ा मूवमेंट है ये हुण अस पूरा अपने शबाब उपर आई गेदे हां। हुण अस पिछे होने वाले नहीं। जे गौरमेंट दी लगदा है कि ये प्रोटेस्ट जेड़ा जे गौरमेंट दी लगदा है कि ये प्रोटेस्ट जेड़ा और 10 दिने 15 दिने खत्म हो जाग, मैं गौरमेंट दी एक गल आखना चाहना ये खत्म होने वाला नहीं। ये जन सैलाब पिछे दिखी लो हुण ये बधने वाला है। इस करिए हाथ जोड़िए रिक्वेस्ट है। आसिफ भाई हम पीछे नहीं हट सकते, बड़े हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। हाथ जोड़िए एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले शुभ दिन हुए नराते आवा दे तो नराते सानू ये गिफ्ट ट्रांसफर पॉलिसी दे दो। और पिछले 107 दिन से ये ऑल रिजर्व जम्मू बेस कैटेगरी के एम्प्लॉइज है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन इसलिए कि कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा, इनके परिवार की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि टीचर्स को नेशन बिल्डर कहा जाता है जबकि इन्हें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। इस समय ये सड़कों पर बैठे, आज छोटे छोटे बच्चे भी है वहाँ पर। आप देखिए सबसे बड़ी बात है बच्चे भी है, क्योंकि आप इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट तो करते हैं पर ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी प्रावधान नहीं होता। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले अगर 15-16 साल से ये लोग वहाँ पर ड्यूटी रेज्यूम कर रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी था, उसी के चलते ये लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनका परिवार भी इस समय खुद के साथ, इनके जो कर्मचारी इस समय जो एम्प्लॉइज है वो अपने परिवार की चिंता, परिवार इनके लिए चिंतित है कि अगर वाकई आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान रखा हुआ, उसी के साथ एक ट्रांसफर पॉलिसी का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के माध्यम से ये अपनी बात एलजी महोदय तक रखना चाह रहे हैं। क्योंकि और साथ ही साथ इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द ड्यूटीज रेज्यूम करिए, अन्यथा कई लोगों की यहाँ पर सैलरीज भी बंद की गई हैं। यानी ये तो होगी तानाशाही। और बड़े शांतिपूर्वक पिछले 107 दिन से अपनी बात को रख रहे। आज भी वो याद है रजनी बालाजी जो टीचर थी जिन्हें स्कूल के अंदर जाकर उनकी हत्या कर दी गई। ना जाने और कितनी ऐसी रजनी वालों की जान जाएगी। उसी के चलते आज ही अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 107 दिन से प्रदर्शन करें। आप देखिए किस कदर ये ऑल रिजर्व जम्मू कश्मीर जो जम्मू बेस्ड जो हमारे एम्प्लॉइज हैं लगातार 107 दिन से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जिस तरह से एलजी महोदय ने डुग्गर प्रदेश के लोगों की आवाज़ सुनी और महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा की, इन लोगों की भी, क्योंकि जो पिछले 107 दिन से अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। एक तरफ परिवार परेशान है और दूसरी तरफ ये है, यानी पिछले 15 साल से ये लोग अपनी ड्यूटी रेज्यूम कर रहे हैं, तब इन्हें आपत्ति नहीं थी। पर अब जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, एक टीचर जो स्कूल के अंदर सुरक्षित नहीं, एक एम्प्लॉय जो एसडीएम ऑफिस के अंदर सुरक्षित नहीं, एक वो कर्मचारी जो बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं, तो खुद सोचिए ये लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी एक कमेटी का गठन तो किया गया, पर जल्द से जल्द एलजी महोदय उस पर इम्प्लीमेंट करे कि आखिर कमेटी की रिपोर्ट क्या, किस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से इन्हें सुरक्षित अपने जम्मू में वापस लाया जाए। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और एलजी महोदय से जाते जाते सर आप पर उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण जागी, आपने एक कदम उठाया जो कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी देकर अब ये जम्मू बेस्ड ऑल रिजर्व कैटेगरी एसोसिएशन के एम्प्लॉइज जो है ये भी आपसे उम्मीद बांधते हुए जल्द से जल्द आने वाले नवरात्रों में इनका ये कहना कि एलजी महोदय की तरफ से खुशखबरी आई, ताकि आप पर जो विश्वास है ये अटूट विश्वास बना रहे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।